हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं हम प्रॉफिट लॉस का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक किया था और ट्रिक के साथ कुछ क्वेश्चन किए थे। आज सेकंड पार्ट में हम थोड़े मीडियम या एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है। ए पर्सन बाय एन आर्टिकल फॉर RSP एंड सेल इट फॉर Q। उसके बाद बोल रहा है देयर बाय गेनिंग R% द सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस में बी रिटन एज। ये क्वेश्चन आपके पास। देखो, सबसे पहले अगर कोई चीज खरीद रहा है तो वो कौन सी प्राइस होती है आपके पास? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है आपके पास? P। एंड सेल इट फॉर RSQ, और बेच रहा है तो बेचने वाली प्राइस कौन सी होती है आपके पास? SP। कितनी आ गई आपके पास? Q के बराबर। देयर बाय गेनिंग R%, और उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? R% का हो रहा है। अब पूछ रहा है आपको द सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस में भी रिटर्न है। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है किसके टर्म्स में? कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में। तो देखो, सबसे पहले हमें आपको पता है अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट जब कब होता है आपके पास? जब सेलिंग प्राइस किससे बड़ी होती है? कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है। तो फॉर्मूला निकालो आप। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है आपके पास SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। अब देखो, प्रॉफिट परसेंट आपके पास कितना है? R। SP आपके पास Q है। CP आपके पास P है। और डिवाइड करोगे किसके साथ आप? P के साथ इंटू 100। अब ये आपके पास ये मल्टीप्लाई में इस साइड ले लोगे, ये तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास R बाई 100 इक्वल्स टू Q बाई P माइनस 1, या इसको ऐसे लिख लो Q बाई P माइनस 1 आ गया आपके पास। अब देखो, अब आप इसको आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस क्या आपके पास? Q। तो मतलब आपने आंसर किसके टर्म्स में रखना है? Q के टर्म्स में रखना है। तो ये हो जाएगा R बाई 100 प्लस 1 इक्वल्स टू Q बाई P। इसको अभी फिलहाल ऐसे रख लो। अब आप इसको देखो क्या कर लो, R प्लस 100 को इसके साथ माली लेकर, तो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू Q बाई P। अब P जो है यहाँ पे डिवाइड में डिनोमिनेटर में, तो इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो किस पे होगा? नोमिनेटर में हो जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? P इंटू R प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100। तो आपको क्या पूछा था? इसी टर्म्स में, सेलिंग प्राइस के टर्म्स में आपको आंसर निकालना था। तो ऐसा ऑप्शन कोई है आपके पास? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर C यही है, P इंटू 100 प्लस R डिवाइड बाई 100। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखी कैसे अप्रोच करनी है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्राइस को वो रुपीज में ना देके कोई किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर दे देगा, P Q के बराबर वेरिएबल में दे देगा। तो कैसे करना होगा उसको मैंने आपको इस तरह से बता दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास। अब बोल रहा है इफ लॉस इज 1/3 ऑफ SP। अब मैंने कहा था कि आपको लॉस जो होता है वो ऑलवेज किस पे होता है? CP पे होता है। बट अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि आपका लॉस किस पे हो रहा है? SP पे हो रहा है, तो आपने कैसे करना है क्वेश्चन? अब आपके पास क्या दे रखा है? लॉस कितना हो रहा है? 1/3 किस पे? SP पे। तो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? SP। और लॉस हो रहा है तो जो आपके पास नोमिनेटर में वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास? लॉस। अगर आपके पास सेलिंग प्राइस 3 है, लॉस 1 का हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी आपके पास? 4। ये मैंने 4 कैसे लिखी? देखो, आपके पास लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। अब आपके पास सेलिंग प्राइस भी नाउन में है, लॉस भी नाउन में है, तो लॉस प्लस सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो सेलिंग प्राइस आपके पास 3 है, लॉस 1 है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी आपके पास? 4। अब आपको पूछा लॉस परसेंटेज, लॉस कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। अब आपके पास लॉस परसेंटेज निकाल रहे हो, अभी आपके पास कुछ मेंशन नहीं है। जब कुछ मेंशन ना हो तब हम किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहे हैं, तो 1/4 आ जाएगा। अब आपको मैंने जब परसेंटेज पढ़ा रखा था तो मैंने आपको कहा था कि कुछ फ्रैक्शंस है, इनको याद कर लो। तो 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। वरना आप क्या करोगे? 1/4 फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में चेंज करते हैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 25 के साथ ये आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 25%। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास 25%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सेलिंग प्राइस एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इज कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या बोल रही है? 4/3 है उसके कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो ये क्या है आपके पास? कॉस्ट प्राइस डिवाइड में आ गई आपके पास कॉस्ट प्राइस, ये है आपके पास सेलिंग प्राइस। अगर आपके पास सेलिंग प्राइस 4 है, कॉस्ट प्राइस 3 है, तो आपको क्या हुआ है यहाँ पे? प्रॉफिट या लॉस हुआ? आपके पास प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ी है आपके पास कॉस्ट प्राइस से। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सेलिंग प्राइस पे। तो 1/3। अब आपको ये 1/3 की वैल्यू अगर डायरेक्टली याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसको कन्वर्ट कर लेना। तो 1/3 की वैल्यू आती है हमारे पास 33.33%। 33.33% आपके पास ऑप्शन में है, बिल्कुल है।
अगर आपको ये 33 ये 1/3 की वैल्यू याद नहीं है तो आपने इसको कैसे करना है 1/3 इंटू 100 के साथ मल्टीप्लाई करके चेंज कर लोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया 33.33%। आप देखो ये क्वेश्चन आ रखा है मिस्टर हर्षित परचेज्ड एन एयर कंडीशन फॉर Rs 12,000 एंड सोल्ड इट फॉर 15,000। क्या बोल रहा है कोई हर्षित है जिसने एयर कंडीशन एसी खरीदा है कितने का 12,000। तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी आ रखी है आपके पास 12,000 और बेचा कितने में सेलिंग प्राइस आ रखी है उसकी 15,000। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। देखो जब इतने बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं इसमें आप क्या कर लोगे इसमें आप सेलिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को मान लो 12 और 15। आपने ये 3 जीरो कैंसिल कर दिए। अब आप डायरेक्टली बता सकते हो कितने का प्रॉफिट हो रखा है आपको 3 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होता है 12। 3/12 को जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना देगा 1/4। अब अभी अभी मैंने आपको बताया कि 1/4 किसके बराबर होता है 25% के बराबर होता है। तो इसके बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा कितना उसको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 25% इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। आपने कैलकुलेशन कम कैसे करनी है ये जो बड़े बड़े नंबर हैं इनको क्या कर दो स्मॉलर में कन्वर्ट कर दो। तो वैसे आपने कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नवनीत बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर 4700 में। नवनीत कोई आपके पास पर्सन है जिसने एक स्कूटर खरीदा है 4700 में एंड स्पेंड Rs 800 ऑन इट्स रिपेयर और 800 इसमें खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस आ गई और इस पे रिपेयरिंग पे कितना खर्चा कर दिया उसने रिपेयरिंग में 800 उसने कर दिया। अब बोल रहा है इफ ही सेल द स्कूटर फॉर 5800। अब वो बोल रहा है कि वो 58 में बेच रहा है बट 58 में बेचने से पहले उसमें को कितने में कर रहा है क्योंकि पहले खरीदा तो उसने 4700 में और उसके बाद उसकी रिपेयरिंग भी तो करवाई वो भी उसने अपनी जेब से दे रखा है पैसे। तो ये कितने में बन गए उसके पास 5500। तो मतलब उसको जो स्कूटर है वो कितने का पड़ गया कितने का खरीदा उसने 5500 का हो गया। तो कॉस्ट प्राइस अब स्कूटर की कितनी आ रखी है 5500। अब उसने बेचा कितने का सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 5800। अभी अभी मैंने बताया आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या है 00 तो 55 इसको लिख लो 58 इसको लिख लो। अब आप देखो क्या करो आपको पूछा हिज गेन परसेंटेज तो मतलब उसको कितना प्रॉफिट हुआ आप डायरेक्टली बता सकते हो कितने का प्रॉफिट हो रखा है 3 का। किस पे होता है प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे 3/55 आ गया अब आपके पास। अब 3/55 को आप परसेंटेज में चेंज करना तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 20 के साथ ये आएगा 5 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 11 के साथ। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में आ जाएगा 60/11 दैट इक्वल्स टू 5 क्योंकि 55 आ जाएगा तो 5/11%। 5/11% क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। देखो इस क्वेश्चन में मेन चीज क्या थी आपके पास कि आपके पास उसने स्कूटर तो खरीद रखा है इतने का। क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे देखेंगे वो खाली इस वैल्यू को देख रखेंगे इससे इसका आंसर निकालेंगे तो वो गलत हो जाएगा। बट आपने क्या करना है उसने उसकी रिपेयरिंग भी करवाई है रिपेयरिंग करवाने के बाद ही तो बेचा है पहले नहीं बेचा ना। तो इसलिए आपको रिपेयरिंग भी ऐड करके आपको क्या बनानी है कॉस्ट प्राइस बनानी है। तो ऐसे हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्या बोल रहा है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर एक्स देयर इज अ लॉस ऑफ 15%। इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर वाई देन देयर इज प्रॉफिट ऑफ 15%। द रेशियो ऑफ y माइनस एक्स टू वाई प्लस एक्स। देखो इस क्वेश्चन को करने के एक x मान x तो आपके पास दे रखा है कोई वेरिएबल मान के भी आप कर सकते हो। बट इसका मैं आपको सिंपल ट्रिक से बताता हूँ कैसे करना है। आपको मैंने क्या कहा था जब कभी भी आपको कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस हो उसमें आपने कॉस्ट प्राइस कितनी एज्यूम करनी है 100 करनी है। जब आपके पास 15% का लॉस हो रहा है सबसे पहले क्या हो रहा है 15% का लॉस तो 15% का लॉस होने पे कितने में बेचेगा वो 85 में। तो वो वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में x। अब क्या बोल रहा है सेम आर्टिकल तो उसकी कॉस्ट प्राइस भी क्या होगी सेम होगी। अब उसको प्रॉफिट कितने का हो गया 15% का। तो प्रॉफिट कितना हो गया अब उसकी 115 हो गया और वो वैल्यू किसके बराबर दे रखी है y के बराबर। वो वैल्यू किसके बराबर आ गई y के बराबर। अब आपके पास x आ गया 85 y आ गया 115। अब आपको पूछा क्या निकालना है रेशियो निकालना है y माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स का निकालना है। तो अब आपके पास y कितना आ रखा है 115 प्लस 85 डिवाइड बाई 100 सॉरी माइनस है ये आपके पास माइनस हो जाएगा प्लस 85 आ गया। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 30 डिवाइड में आ जाएगा 200 जीरो के साथ जीरो कैंसिल आ गया 3/20। 3/20 आपने देखो ऑप्शन में है बिल्कुल है कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन है
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, ए हो गया। तो देखो क्वेश्चन को क्या कैसे कि हमने एक्स वाई दे रखा था, हमने पहले जिस मेथड से हम पहले फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन कर रखे थे उसी से हमने करिए कि क्या दे रखा था, जितने का लॉस हो रहा था उसका लॉस की प्राइस निकाल दी, और वो लॉस की प्राइस किसके बराबर दे रखी थी, एक्स के बराबर दे रखी थी। उसके बाद जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट 15% का हो रहा है वो निकाल लिया, और वो किसके बराबर आ गया, वाई के बराबर आ गया। उसके बाद सिंपल हमें रेशियो तो निकालना था इन टर्म्स का, तो वो निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 3:20। तो 3:20 क्या हो गया आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को करना है। अब देखो आपके पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन द सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कौन सी होती है आपके पास, सेलिंग प्राइस एसपी, और कॉस्ट प्राइस सीपी। क्या दे रखा है रेशियो, 7:5। अगर किसी आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 7 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो जनरल सी बात है प्रॉफिट कितने का होगा, 2 का होगा। आप पूछा रेशियो बताओ प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का, प्रॉफिट 2 है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना होगा 2/5, या मतलब 2:5। आपने ऑप्शन में देखा नहीं है ऑप्शन में कोई, अब क्या बच्चे कुछ बच्चे क्या करेंगे 5:2 इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, बट ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको किसका पूछा का, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का पूछा है, तो वो 2:5 आएगा ना कि 5:2। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, नन ऑफ दीज हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब आपके पास क्या दे रखा है, इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स। अब ये क्वेश्चन जो है आपके पास, ये आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, इसके आप आंसर जो भी होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी आप क्या करोगे, इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर इसका आंसर बता दीजिएगा। अब देखो हम इसके बाद एक नेक्स्ट टाइप करते हैं। ये नेक्स्ट टाइप है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन वो कॉस्ट प्राइस के साथ करेगा। तो मैं इसको आपको शॉर्ट मेथड के साथ भी बता दूंगा कि शॉर्ट टाइप में कैसे करेंगे, और इसको ट्रिक के साथ भी कैसे कर देंगे। अब देखो आपके पास क्या आया, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास। पहला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। तो देखो क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन, कॉस्ट प्राइस मतलब 12 पेन की किसके बराबर, देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। तो इससे आप सीपी बाई एसपी का रेशियो निकाल सकते हो, आ जाएगा 8/12। तो सीपी कितना आ गया आपके पास 8, एसपी आ गया 12। अब कॉस्ट प्राइस 8 है, सेलिंग प्राइस 12 है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का हो रहा है। किस पे, सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे 4/8 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 किसके बराबर होता है आपके पास 50%। तो 50% आ गया आपके पास इसका करेक्ट आंसर। बट हम इस मेथड से नहीं करेंगे, ये आपको जनरल अप्रोच होती है करने की। हम देखो इसको कैसे करेंगे, हम पहले लिखेंगे सीपी फिर लिखेंगे एसपी। अब देखो क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन, जो कॉस्ट प्राइस के साथ जो नंबर होगा वो हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस में, और जो सेलिंग प्राइस के साथ नंबर लिख लेंगे उसको लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस में। सेलिंग प्राइस के आपके पास नंबर 12 है, कॉस्ट प्राइस के आपके पास 8 है, तो नंबर में कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। तो 4/8 किसके बराबर आ जाएगा, 1/2। 1/2 किसके बराबर आता है आपके पास, 50 के बराबर आता है। तो 50 क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ क्या करना है, जो कॉस्ट प्राइस के साथ नंबर है उसको आपने सेलिंग प्राइस के बराबर मानना है, और जो सेलिंग प्राइस के साथ नंबर है उसको आपने किसके बराबर मानना है, कॉस्ट प्राइस के साथ नंबर मानना है। तो उसके बाद फिर सिंपल है, जैसे आप पहले क्वेश्चन में करते थे, जितने का प्रॉफिट हो रखा है जितने का लॉस हो रहा है उस तरीके से कर लोगे। उसके बाद देखो आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बोल रहा था कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। अब देखो इस क्वेश्चन में भी यही करेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखा आपने, सेलिंग प्राइस लिखा। अब देखो कॉस्ट प्राइस 11 आर्टिकल्स है, कॉस्ट प्राइस का किसके साथ लिखेंगे हम, सेलिंग प्राइस को लिखेंगे, और जो सेलिंग प्राइस के साथ नंबर है वो कितना है आपके पास 9 है, तो वो किसके साथ लिखेंगे हम, कॉस्ट प्राइस के साथ लिखेंगे। अब देखो आपके पास कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है, किस पे 9 पे, 2/9 किसके बराबर आता है, अगर आपको याद नहीं है तो इसको आप लिख सकते हो 1/9 इंटू 2। 1/9 आपके पास आता है 11.11% के बराबर आता है, इसको 2 के साथ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22.22% आ जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो क्या क्या, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी थी 11, तो कॉस्ट प्राइस के साथ जो आपके पास नंबर होता है उसको हम सेलिंग प्राइस के साथ लिखते हैं, और जो सेलिंग प्राइस के साथ नंबर होता है उसको किसके साथ लिखते हैं हम, कॉस्ट प्राइस के साथ लिखते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन 18 एप्पल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 एप्पल्स। अब देखो क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है आपके पास 18 एप्पल्स की, सेलिंग प्राइस लिखोगे आप, सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख दो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस।
अब यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 18 एप्पल्स, तो सेलिंग प्राइस के साथ नंबर वो किस पे हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे, और जो कॉस्ट प्राइस के साथ है वो किसके साथ हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के बाद। अब देखो आपके पास सेलिंग प्राइस आपके पास 21, कॉस्ट प्राइस 18, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 को हो रहा है। किस पे होता है हमेशा प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे, 3/18 वो आ जाएगा आपके पास 1/6। अब 1/6 मैंने आपको जब परसेंटेज पढ़ा रखा है तो इसको वैल्यू मैंने आपको बोली थी, याद कर लेना, किसके बराबर बोली थी, 16/2/3% के बराबर होती है, जिसकी आप वैल्यू लिख सकते हो 16.67%। तो 16.67% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपके पास करेक्ट आंसर। तो देखो मैंने क्या किया, मैं फिर से बता रहा हूं आपके पास, और क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वैल्यू ज्यादा बड़ी है ना, तो प्रॉफिट हो रहा है। जो सेलिंग प्राइस के साथ नंबर होगा वो कॉस्ट प्राइस बन जाएगी, और जो कॉस्ट प्राइस के साथ नंबर होगा वो क्या बन जाएगी आपके पास, सेलिंग प्राइस बन जाएगी। और ये कैसे बनती है वो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 लेमन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 320 लेमन। आप देखो कॉस्ट प्राइस लिखोगे, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के साथ नंबर कितना है 400, वो क्या हो जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस के साथ नंबर कितना है आपके पास 320, वो क्या हो जाएगा आपके पास कॉस्ट प्राइस। अब देखो ये होता है ऑलवेज क्या है रेशियो, तो हम इसको 80 के साथ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 के साथ, ये हो जाएगा 5 के साथ। अब देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का हो रहा है, किस पे हो रहा है 4 पे, तो 1/4 कितना जाएगा आपके पास, सिंपल है 1/4 कितना था आपके पास 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 25%। तो 25% हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास ए मैन सेल 30 मीटर ऑफ वायर एंड गेन, ये आपके पास जो हम नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं इसका एक अलग पार्ट आता है, तो इसको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। अब क्या बोल रहा है, ए मैन सेल 30 मीटर ऑफ वायर एंड गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर वायर, फाइंड द गेन परसेंट ऑफ द मैन। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको सिंपल पता होना चाहिए, सीपी होना चाहिए पता, एसपी पता होना चाहिए, और आपके पास प्रॉफिट या लॉस जो दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, गेन दे रखा है, तो प्रॉफिट होगा। अब हम मान लेते हैं कि क्या बोल रहा है, गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर वायर, तो हम 1 मीटर वायर की प्राइस मान लेते हैं 1 रुपी। 1 मीटर वायर की अगर हमने प्राइस 1 रुपी मान ली, तो 10 मीटर की वायर की प्राइस कितनी हो जाएगी 10 रुपीज, और 10 रुपीज क्या हो रखा है, इसको प्रॉफिट हो रखा है। अब 20 रुपए, अब आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया 10 रुपीज। अब बोल रहा है मैन सेल 30 मीटर ऑफ वायर, अगर उसने 30 रुपए वायर 30 मीटर वायर बेची, तो मतलब कितने पैसे कमा रखे होंगे, 30 रुपये कमा रखे होंगे, क्योंकि 1 मीटर की प्राइस कितनी मान रखी है हमने, 1 के बराबर मान रखी। अब प्रॉफिट उसको 10 हो रहा है, उसने बेचा 30 का, तो उसकी एक्चुअल में उसने उन चीजों को खरीदा कितने में होगा 20 में, तो उसने कॉस्ट प्राइस होगी उनकी। अब कॉस्ट प्राइस 20 है, सेलिंग प्राइस 30 है, प्रॉफिट कितना हो रखा है 10 का। अब आपने गेन परसेंट निकालना, तो कितना आ जाएगा 10, और कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 20, मतलब 1/2 कितना आ जाएगा आपके पास 50%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 50% हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया, मैं दोबारा आपको इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, मैंने क्या कर रखा, देखो मैंने सबसे पहले मान रखी है कि जो आपके पास 1 मीटर वायर है उसकी प्राइस मैंने मान रखी है आपके पास 1 रुपी। 1 मीटर वायर की आपके पास प्राइस मान ली 1 रुपी, और कितने का उसको प्रॉफिट हो रहा है 10 मीटर का, तो 10 मीटर प्राइस कितनी हो जाएगी 10 रुपीज, और बोल रहा है 30 मीटर उसने बेच भी रखी है। अगर 1 मीटर की 1 रुपए प्राइस है, तो 30 मीटर की प्राइस कितनी हो जाएगी 30 रुपए होगी। अगर कोई चीज 30 रुपए में बेच के उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्चुअली वो चीज कितने की होगी 20 की होगी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी उसकी 20 आ जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस 20 है, प्रॉफिट 10 का है, तो 10/20 कर लोगे आप, जो आएगा आपके पास 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 50%। तो 50% हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या दे रखा है। अब बोल रहा है ए शॉपकीपर बाय सेलिंग 15 आईफोन अर्न प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आईफोन। अब देखो यहाँ पे मैं 1 आईफोन की प्राइस मान लेता हूँ 1 लाख मान लेता हूँ, क्योंकि आईफोन महंगा होता है, तो एक आईफोन की कीमत में मान लेता हूँ 1 लाख। तो 1 लाख सिंपल कैलकुलेशन कम करने के कितने मान रखो आप 1 रुपीज मान लो। तो क्या बोल रहा है, आपने क्या करना है सीपी लिखना है, एसपी लिखना है, और प्रॉफिट लिखना है, प्रॉफिट हो रहा है। अब बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जो 15 आईफोन बेच रहा है और प्रॉफिट कितने कमा रहा है 5 आईफोन के प्राइस के बराबर। तो मैंने एक आईफोन की प्राइस अगर 1 रुपया मान रखी है, तो 5 आईफोन की प्राइस कितनी हो जाएगी 5, और उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5 ही का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 5 मैंने आपके पास यहाँ पे लिख लिया। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान से क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्या है
एक आईफोन की प्राइस मैंने 1 रुपया मान ली, तो 5 आईफोन जो उसको प्रॉफिट हो रहा है उनकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 5 रुपए। और शॉपकीपर ने कितने बेचे, 15 आईफोन बेचे, तो 15 आईफोन की प्राइस कितनी हो जाएगी, 15। एक कोई पर्सन है जो 15 रुपीज का सामान बेच रहा है, उस पे उसको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्चुअली में वो सामान कितने का होगा, 10 रुपए का होगा। आप ध्यान से देखो, ये मैं जो चीज समझा रहा हूँ ये मैं दोबारा समझा दूंगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 10 का होगा। प्रॉफिट 5 का किस पे करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10 आ जाएगा, फिर 1/2, फिर आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 50% क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिसको समझ नहीं आया होगा तो दोबारा समझ लेना। देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले अब बोल रहा है कोई एक शॉपकीपर जो 15 आईफोन सेल कर रहा है और प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 5 आईफोन के प्राइस के बराबर। मैंने एक आईफोन की प्राइस मान रखी है 1 रुपए, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि 5 आईफोन के प्राइस के बराबर, तो 5 रुपए हो जाएगा। उसके बाद वो बोल रहा है कि वो बेच कितने रहा है, 15 आईफोन बेच रहा है, तो 15 आईफोन बेचने के बाद उसने कितने पैसे कमा रखे होंगे, 15। अब एक कोई आदमी है जो 15 रुपए कमा रहा है, और 15 रुपए कमाने पे उसको प्रॉफिट 5 रुपए का हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 10 रुपए होगी। तो कॉस्ट प्राइस 10 होगी, तो आपको प्रॉफिट 5 है, कॉस्ट प्राइस 10 है, कितना आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट परसेंट, 1/2। 1/2 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की अगर वैल्यू डायरेक्टली याद तो 50%, अगर याद नहीं तो इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50%। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपके पास, 50% हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर सेलिंग 20 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल बेचने के बाद ए पर्सन गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। अब देखो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या हो रखा है, पहले जो हमने पहला टाइप किया वहां पे आपको डायरेक्टली सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच कंपैरिजन दे रखा था। अब दूसरा टाइप जहां पे किया हमने, वहां पे सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन प्रॉफिट या लॉस करके सेलिंग प्राइस के साथ ही देता। बट अब सेलिंग प्राइस दे रखा है और वो किसके बराबर दे रखा है, कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, वो देखे हो अब बोल रहा है आफ्टर सेलिंग 20 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल्स बेचने के बाद ए पर्सन गेन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। तो मैं मान लेता हूं कि एक आर्टिकल्स की प्राइस कितनी मान लेता हूं मैं, 1 रुपीज मान लेता हूं। एक आर्टिकल की प्राइस में मान लेता हूं 1 रुपीज। तो उसको क्या हो रखा है, गेन प्रॉफिट हो रखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट हो रहा है। एक आर्टिकल की प्राइस 1 रुपया, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर सेलिंग 20 प्राइस, 20 प्रोडक्ट बेचने के बाद। अगर वो कोई 20 प्रोडक्ट बेच रहा है, बट 20 प्रोडक्ट बेचने से पहले उसने 20 प्रोडक्ट तो खरीद भी रखे होंगे ना, तो एक प्रोडक्ट की कीमत आपके पास 1 रुपया है, तो 20 प्रोडक्ट जो उसने खरीद रखे होंगे उसके प्राइस कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और उसकी प्राइस 20 हो गई और आपको प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कितनी निकल जाएगी, 25 हो जाएगी। 25 हो जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट कितना निकल जाएगा आपके पास, 5/20 कितना जाएगा आपके पास, 1/4। 1/4 कितने आता है आपके पास, 25%। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 25%। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जो पीछे वाले क्वेश्चन में करवा रखा, इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ क्या क्या मैंने इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है आपके पास कि आफ्टर सेलिंग 20 आर्टिकल, 20 आर्टिकल बेचने के बाद ए पर्सन गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, 5 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर कमा रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि एक आर्टिकल्स की प्राइस 1 रुपया है, तो 5 आर्टिकल जो उसने बेचे उस पर कितने पैसे कमा रखे होंगे उसने, 5 रुपए ही कमा रखे होंगे। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आपने अगर कोई आदमी 20 आर्टिकल बेच रहा है, तो 20 आर्टिकल बेचने से पहले उसने वो 20 आर्टिकल तो खरीद भी रखे होंगे। अगर 1 रुपए एक आर्टिकल की प्राइस है, तो 20 आर्टिकल की प्राइस कितनी हो जाएगी आपके पास, 20 रुपीज हो जाएगी। अब कोई पर्सन जो है वो 20 रुपए का सामान बेच रहा है, 20 रुपए में उसको सामान क्या कर रखा है आपके पास, 20 रुपए सामान है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने एक्चुअली में बेचा कितने का होगा, 25 रुपए का बेचा होगा। अब अगर आप इसको निकालना चाहो तब भी आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि सीपी से तो हमने क्या निकालना होता है, आंसर निकालना होता है। तो आ जाएगा आपके पास 25% हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक। तो सिंपल है, सीपीएसपी लिख लो। यहाँ पे देखो डायरेक्टली कंपैरिजन हो रहा है, 15 बुक जो कॉस्ट प्राइस है किसके बराबर हो जाएगी, सेलिंग प्राइस के बराबर वाली, और सेलिंग प्राइस वाला किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस का। अब देखो कॉस्ट प्राइस 20 थी, 15 में बेची, कितने का लॉस हुआ, 5 का होगा। लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो मतलब आ जाएगा 1/4 का क्या हो गया लॉस, मतलब 25% का क्या हो रखा है यहाँ पे अभी, लॉस हो रखा है। तो देखो ये जो मैं आपको टाइप कराई, सबसे पहले आपको एक इस टाइप का होगा कि जहाँ पे आपको डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस का कंपेरिजन दे रखा होगा सेलिंग प्राइस के साथ, तो इसको कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन दे रखा होगा जहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस तो दे रखी होगी, और सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन प्रॉफिट या लॉस का किसके साथ दे रखा होगा, प्रॉफिट
सेलिंग प्राइस के साथ ही दे रखा होगा। ये अगर कॉस्ट प्राइस दे रखी है उसका प्रॉफिट या लॉस किसके साथ दे रखा होगा, कॉस्ट प्राइस का। बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैंने कराया उसमें अगर कॉस्ट प्राइस है उसका कंपैरिजन देखेगा वो प्रॉफिट या लॉस का किसके साथ देगा, सेलिंग प्राइस के साथ देगा। अगर सेलिंग प्राइस है उसका कंपैरिजन प्रॉफिट लॉस किसके साथ देगा, कॉस्ट प्राइस के साथ देगा। तो आपने उन क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अब बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल। तो सीपीएसपी लिख लो, कॉस्ट प्राइस के साथ जो नंबर है वो आपके पास एसपी के बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के साथ जो नंबर आपके पास वो सीपी के बराबर हो जाएगा 7। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का, 3/7, 3/7 आ गया आपके पास। अब आपको 1/7 की वैल्यू अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं वरना सॉल्व कर लेना। 1/7 की वैल्यू होती है आपके पास 14, 2/7% हो जाती है, 14 2/7% हो जाती है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 42, ये 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के साथ करेंगे 2 को तो 6/7। तो 42 6/7% क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट वाला होगा, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रॉफिट वाला हो जाएगा। क्योंकि 7 से 10 रुपए प्राइस बन रही है तो वो क्या होगा, जाहिर सी बात है वहां पे क्या हो रखा होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो मैं बोलता हूँ आपको सेलिंग प्राइस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू लॉस ऑन 17 ऑब्जेक्ट्स, फाइंड लॉस परसेंट। आपको क्या दे रखा है कि जो सेलिंग प्राइस है 3 ऑब्जेक्ट की वो किसके बराबर है, लॉस ऑन 17 ऑब्जेक्ट। तो देखो अब आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को, अब आपके पास सेलिंग प्राइस है, लॉस है और सीपी निकालोगे तभी तो आपके पास लॉस परसेंट निकलेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि सेलिंग प्राइस है जो 3 ऑब्जेक्ट की, तो उसका कंपैरिजन किसके साथ दे रखा है, लॉस का। तो लॉस के साथ जो नंबर वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और जो सेलिंग प्राइस के साथ नंबर है वो किसके बराबर हो जाएगा, लॉस के साथ, मतलब 3 हो गया। अब देखो कोई एक आइटम है जो आपने 17 रुपए में बेची और उस पर आपको 3 रुपए का लॉस होगा, तो एक्चुअल में वो प्राइस कितनी की होगी, 20 की होगी। कितने की होगी, 20 की होगी। 3 का लॉस हो रहा है, 20 पे लॉस हो रहा है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3/20 हो जाएगा। तो 3/20 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, 5%। कितना आ जाएगा आपके पास, 15% आ जाएगा आंसर। तो कितना आ जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का आंसर 15% आ जाएगा। मैं फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया। देखो आपको बोला कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन किसके साथ कर दिया, लॉस के साथ कर दिया। सेलिंग प्राइस है आपके पास, लॉस है और कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन किसके साथ कर रखा है, लॉस का। सेलिंग प्राइस 3 है तो वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस कितने का, 17 आइटम का, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। अब आप खुद देख लो, एक आइटम है जिसपे आपको बेच रहे हो, उस कितने में बेच रहे हो, 17 रुपए में बेच रहे हो और 3 रुपए का उस पर नुकसान हो रहा है, तो एक्चुअली उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी आपके पास, 20 ही तो होगी। अब 20 की प्राइस है, 3 का लॉस हो रहा है, तो कितना आएगा आपके पास, 3/20। 3/20 किसके बराबर होता है आपके पास, 15%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपके पास, 15% आ गया। तो इसके साथ हमारी ये जो वीडियो है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।